हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, बिग बॉस के इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि रजत और विवन के बीच अब आमने सामने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी तक विवन जो है अपने को कंट्रोल करके रखा हुआ था। रजत आगे से कुछ बोलता भी था तो विवन जो है खास रिप्लाई नहीं करता था, साइड से निकल जाता था। लेकिन अब पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला कि भाई यहाँ पे विवन भी जो है वो सामने आ रहा है। अब विवन ने वो चीज़ छोड़ दी है कि भाई तुम बोलो और मैं सुनता रहूँ। विवन भी सामने आ चुका है। और वहीं रजत की मैं बात करूँ तो रजत इस समय मुझे लग रहा है कि जो पुरानी गेम थी जहाँ पे सिर्फ रजत ही दिखाई दे रहा था कि रजत ही आगे से जवाब दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसके सामने विवन नहीं आ रहा था। विवन की जगह हम देख रहे थे कि अविनाश घुस जा रहा था या फिर ईशा। ईशा का मुझे समझ नहीं आता कि उसको क्या दिक्कत है। मतलब रजत ने ईशा के खिलाफ ऐसा क्या बोला है, वो तो हमें अभी तक समझ नहीं है कि ईशा को ऐसा क्या बुरा बोला है रजत ने कि ईशा अपने दिमाग में लेकर के बैठी है कि हाँ मैंने कुछ देखा है, तुम मेरे खिलाफ ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। जहाँ तक कि एक वीडियो की बात है, जब बिग बॉस ने ईशा और वीवन को रूम पे बुलाया था और वहाँ पे उनको एक वीडियो दिखाई थी जहाँ पे कहा था कि देखिए ये वीडियो। और उसमें रजत ने कहा था कि भाई यहाँ पे ईशा जो है वो चाबी दे रही है और वो विवन जो है वो कहीं न कहीं एक मास्टर इनका बना हुआ है। अविनाश जो है वो एक चेला टाइप है इनका। वहीं जो एक और तीसरी लड़की है, दूसरी लड़की है, वो कहीं न कहीं चुप रहती है और बस जब उसे बोलना होता है बीच-बीच में तब आ जाती है। तो ये कहीं वीडियो दिखाई थी, लेकिन उस वीडियो में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जहाँ पे रजत ने कुछ बहुत गलत कहा हो। और यहाँ पे अब ये नहीं समझ आ रहा कि इनका आपस में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अब विवन की तो विवन सामने आ चुका है और ये वाला विवन हमें पसंद भी आएगा। क्योंकि हर हर बारी ज़रूरी नहीं है कि आप चुप ही रहो, आपको कुछ बातें बोलनी भी पड़ती है, तभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आगे लोगों को भी समझ आएगा। और विवन अब गेम में उतर चुका है और विवन की गेम मुझे अब अच्छी लग रही है। आप अपना भूख ले हो, सांस ऐसे ही फूले रहते हैं। तो और दूसरी बात कि रजत ने बीच में, आपको याद होगा कल के एपिसोड में, सिगरेट्स भी सारी की सारी फ्लश कर दी है। अब यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता जितने भी लोग घर के अंदर सिगरेट या जो भी पीते हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि बिग बॉस के घर में अलाउ नहीं है कि आप वॉशरूम में जाकर के एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है सिगरेट पीने का, वहाँ पे सिगरेट पीने को आप जा सकते हो। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो परेशान करने के लिए वॉशरूम में जा रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए जो भी जा रहा है, चाहे विवन जा रहा है चाहे कोई भी जा रहा है, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं अभी हमारे पास अभी पावर है तो हम जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे रजत ने बिल्कुल स्मार्ट मूव खेला है और सबको पहले एक बारी बताया जितने लोग बैठे हुए थे कि भाई वॉशरूम एरिया में सिगरेट पीना मना है ना, तो कहा हाँ मना है। और विवन रात को जाता है वहाँ से सिगरेट से उठाता है, रात को कि दिन को पता नहीं, और फ्लश कर देता है। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रजत अब स्मार्ट गेम खेल रहा है और ये गेम ज़्यादा अच्छी है ये करने से कि तेरा सर तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे शायद बिग बॉस भी कुछ नहीं बोल पाएंगे इस बात पे, क्योंकि भाई अगर टाइम गॉड ही जा कर के सिगरेट फूँक रहा है वहाँ पे और पता है कि टाइम गॉड के पास इतनी पावर्स है, तो टाइम गॉड को कौन उसके सामने खड़ा होगा या फिर टाइम गॉड को कौन रोकेगा। क्योंकि अगर किसी ने कुछ बोला भी तो हो सकता है टाइम गॉड ना माने, या अभी तक जो हमें दिख रहा है जो भी सिगरेट्स पीते हैं वो तो मान ही नहीं रहे हैं। तो वही रजत ने तो सिगरेट ही फूँक दिया। और नंबर 2 बात कि घर के अंदर एक और चीज़ हुई जहाँ पे हमें देखने को मिला, और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पसंद आ रही है घर के अंदर, वो है दिग्विजय। दिग्विजय घर के अंदर भाई आ, दिख रहा है, खेल तो रहा ही है, बट उसे डर नहीं है। विवन हो, रजत हो, सारा हो, कोई भी हो, जब भी आगे दिग्विजय को कुछ दिखता है तो वो अपनी आवाज़ उठाता है और वो दिखता भी है। चाहे वो सारा हो, जो सारा घर के अंदर
कर रही थी। अजीब सी आप कह सकते हैं उसने एक लुक अपना बनाया हुआ था, जहाँ पे दिख रहा था वो। लेकिन दिग्विजय ने उसके खिलाफ भी बोला। रजत को भी उसने काफ़ी बार बोला है कि ऐसा मत कर, और विवन को तो बोला ही बोला। और यहाँ पे साफ दिखता है कि दिग्विजय भी विवन से कंफर्टेबल नहीं है और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने से नहीं डर रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 3 जो बड़े कंपटीशन है उसमें क्या घर के अंदर जो है यही दिखने वाले हैं, यानी कि दिग्विजय, रजत और घर के अंदर कहीं ना कहीं विवन स्ट्रांग बनता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूँ करणवीर की, तो करणवीर पता नहीं सामने क्यों नहीं आ रहा है। स्मार्ट है करण, स्मार्ट गेम खेल रहा है करण, लेकिन वो मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब वैसा नहीं लग रहा है करण का कि हाँ ये बंदा है भाई जो कि जीतेगा। जहाँ पे बात आती है करण की और जहाँ पे बात आती है विवन की, तो जब भी इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन भी कुछ होती है तो ऐसा लगता है कि करण मतलब विवन के खिलाफ बोलता तो है, लेकिन जैसे रजत बोलता है या फिर जैसे दिग्विजय बोलता है उस तरीके से सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है ये उनकी कोई पुरानी दोस्ती है जिसकी वजह से वो नहीं कह पा रहा है, लेकिन विवन तो कह देता है। अब करणवीर क्यों नहीं कह पा रहा है वो देखना होगा। लेकिन अब ये सारा की अगर हम बात करें तो इसने जो भी घर के अंदर हरकत की वो कहीं ना कहीं अजीब लग रही थी। हालांकि कुछ पॉइंट पे सारा सही भी थी, जैसे कि अविनाश को जाकर के कहना, उसके मुंह पे जाकर के बैठना, उसमें कोई गंदी बात नहीं है। और बिग बॉस है भाई, हज़ारों बार ऐसा होता है। और हाँ, जहाँ तक कि फिजिकल होने की बात है, किसी को खींचने की बात है, बाल बुल खींचने की या जो भी है, वो भी दिखता है। और एक और घर के अंदर जो टास्क हो रहा था जहाँ पे टाइम कॉर्ड का वो एक हाथ में पकड़ के रखना था, जो छोड़ेगा बोले वो बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रजत ने स्टैंड बिल्कुल सही लिया था कि भाई जब वो टूटा तो मेरे हाथ में भी था, जब संचालक ने मना किया कि तुम डिस्क्वालीफाई हो तो मैंने फेंक दिया। अब बाद में जब फिर से टूटा तो भाई साफ साफ कह दिया कि भाई अब टूटा है, अब तू बता कौन जीता है। अगर किसके पास ज़्यादा पार्ट है उसके हिसाब से तो दिग्विजय जीता है। तो वहाँ पे भी मुझे लगा विवन का वो जो रजत के साथ विवाद था या फिर किसी का भी था, लड़ाई थी, उसमें रजत हैवी है लग रहा था। प्लस पॉइंट रजत का लग रहा था। वेल, आपको क्या कहना है कि विवन के साथ साथ आप कह सकते हैं रजत और तीसरा दिग्विजय भी अब स्ट्रांग बन रहा है? क्या करणवीर मेहरा उस तरीके से सामने आएगा? मुझे लगता है करणवीर मेहरा और रजत के बीच में भी आने वाले समय में हमें फाइट्स देखने को मिल सकती है। जो भी कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। और ईशा और ये तो पता नहीं क्या नौटंकी है, ऐसा भी क्या है। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।